हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश की बुक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की यूनिट 1 का बी पार्ट, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। यूनिट 1 का ए पार्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो ए पार्ट भी देख लेना, द डाइसिंग एंड सिक्वल टू डाइसिंग वाला पार्ट। मैंने उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है वो चैप्टर, सो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लेना। देन आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का लालच देना या उसे किसी चीज़ के लिए लुभाना। किसी को टेम्प्ट करना मतलब किसी को लुभाना। सो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश की और श्री कृष्ण और कर्ण की क्या बात हुई थी, मतलब महाभारत से पहले, वॉर से पहले। और कृष्णा के टेम्प्ट करने से कर्ण का क्या रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। और कुंती ने कैसे कर्ण को बताया कि वो उसकी रियल मदर है और कुंती ने किस तरह से उस कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश की और कुंती के टेम्प्ट करने पर कर्ण का क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और कृष्णा ने कर्ण को क्या एडवाइस दी, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो ये सब हम वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो सीन शुरू होता है। धृतराज संजय से पूछते हैं कि कृष्णा ने कर्ण को अपने रथ पर क्यों बुलाया है। तो संजय कृष्णा के वर्ड्स रिपीट करते हैं कि कर्ण के बर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। कृष्णा बताते हैं कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था जब वह एक कुंवारी थी। कृष्णा कर्ण को बताते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी महिला के विवाह से पहले पैदा हुआ पुत्र भी उसके विवाहित जो उसका पति होगा उससे जो बेटे होंगे उसी के रूप में गिना जाता है, जैसे कि विवाह के बाद बाकी बच्चों को गिना जाता है। तो कर्ण पांडु का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडव उसके भाई थे कि वो पांडवों का बड़ा भाई था, इसलिए वो पांडवों का असली उत्तराधिकारी था। कृष्णा कर्ण को समझाते हैं कि अगर वो दुर्योधन का साथ छोड़ दे और पांडवास के साथ मिल जाए तो उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। उसके लिए उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ करी थी कर्ण को बताने के लिए कि उसे अपने 5 पांडवों भाई से और अपने रिश्तेदारों से कितना सम्मान मिलेगा, उसके वेलकम में कितने सारे रिचुअल्स करे जाएंगे। और कृष्ण ये भी बताते हैं कि पांडवों में शामिल होने से उसकी वाइफ के रूप में द्रौपदी भी होगी। कृष्णा कर्ण को एडवाइस देते हैं कि वो खुशियाँ मनाए और सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, जो उसके सिंहासन पर बैठने के वेलकम में करा जाएगा सेलिब्रेशन, ठीक है, उसका हिस्सा बने और उसे प्रशंसा और सम्मान मिलेगा उन सब चीज़ों से। और इस सेलिब्रेशन में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया उस चीज़ का कि किस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट होगी, किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाएगा जब वो सिंहासन पर बैठेगा, ये सारी चीज़ें। सो अगर वो राजा बनने के लिए हाँ कर देता है तो नाउ कर्ण का रिस्पॉन्स सुनते हैं। कर्ण कृष्णा के वर्ड्स और एडवाइस की रिस्पेक्ट करता है और कृष्णा के कंसर्न के लिए कृष्णा को थैंक यू भी बोलता है कि वो जानता है कि इन सब में उसका ही इंटरेस्ट और वेलफेयर है, लेकिन उसके बाद भी वो रिस्पेक्टफुली मना कर देता है कृष्णा को। और मना करने के पीछे की 2 वजह बताता है वो, ठीक है, 2 रीज़न देता है। पहला रीज़न है वो अपनी माँ कुंती के द्वारा जो उसने कुंती ने छोड़ दिया था कर्णा को सूर्य के कहने पर। सो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा दुखी था और अपना दुख व्यक्त करता है, कृष्णा को बताता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ वो बोलता है कि भले ही वो पांडु पुत्र है वैदिक अनुसार, लेकिन जो अधिरथ और राधा हैं, अधिरथ की वाइफ राधा ने उसका पालन पोषण किया है, ठीक है, और उसे अपने पुत्र के रूप में माना है और एक सूत पुत्र के रूप में सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट बर्थ रिचुअल्स होते हैं, मैरिज रिचुअल्स होते हैं
एज अ सूत पुत्र। तो उन्होंने सब कुछ कराया है उसका। और कर्ण उनकी मर्जी से ही, मतलब कर्ण ने उनकी मर्जी से ही शादी करी है और एक पुत्र के रूप में उन्होंने प्यार और आशीर्वाद सब कुछ दिया है उसे, ठीक है। और उसे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया है। अभी तक जितनी तक आई उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके अपने बेटे को बड़ा करा है, मतलब कर्ण को बड़ा करा है पाल पोस के बहुत प्यार से। और इन सब चीज़ों के होते हुए वो चाहे दुनिया के सारी धन संपत्ति भी मिल जाए तब भी वो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेगा। वो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करना चाहता कि अपने पेरेंट्स मतलब कि राधा और अधिरथ से रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो, ठीक है। और दूसरा रीज़न वो बताता है कि वो अपने फ्रेंड दुर्योधन के साथ धोखा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका दोस्त मतलब हमेशा से उसके साथ रहा है और उसके लिए वो लॉयल है। और क्योंकि उसकी वजह से उसे 15 ईयर्स तक रॉयल पावर मिली, उसे सोशली रिस्पेक्ट मिली जो उसे पहले नहीं मिलती थी एज अ सूतपुत्र। लेकिन जब वो दुर्योधन का फ्रेंड बन गया उसके बाद उसे एक सोशल स्टेटस मिला, ठीक है, रॉयल पावर मिली और बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स मिले। सो इन सब के बाद वो दुर्योधन का मतलब ऋणी है इस चीज़ के लिए और वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा दुर्योधन का और उसे कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो ये रीज़न था उसका मना कर देने का। और वो जानता है कि वो मतलब कृष्णा से कहता है कि वो जानता है कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग पांडवास की ही जीत होगी, क्योंकि वो धर्म के साथ है। और वो जानता है कि कौरवास के साथ लड़ने से वो हारेगा ही और उसे मरना ही पड़ेगा, पर फिर भी वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। और एक और बात है, वो अपने भाई पांडवास और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ जो उसने मिसबिहेव किया था असेंबली में, मतलब जब द गेम ऑफ डाइस हुआ था वो वाली असेंबली में, जिसका पार्ट मैंने बना दिया है, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो वो इन सब चीज़ों के लिए, मिसबिहेव के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो चाहता है कि उसे सज़ा मिले, इसलिए वो वॉर में लड़ेगा, मतलब महाभारत में लड़ेगा उनके अपोजिट में, ताकि उसे भी सज़ा मिले इन सब चीज़ों की। क्योंकि वो भी जिस तरह दुर्योधन उस चीज़ में हिस्सेदार था उस गलती में, सो उसने भी दुर्योधन का साथ दिया था, इसलिए वो चाहता है कि उससे भी सज़ा मिले, ठीक है। और उसने कृष्णा से कहा कि आप ये सब बातें कि मैं पांडु पुत्र हूँ, उनका मतलब पांडवास का बड़ा भाई हूँ, ये बात युधिष्ठिर को मत बताना, क्योंकि अगर उसे ये पता चल गई तो वो कभी भी सिंहासन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्म फॉलो करता है और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो सिंहासन ले ले मेरी जगह, ठीक है। सो इसलिए उन्हें मत बताना, ठीक है। यहाँ तक ये कृष्णा और कर्ण की बात खत्म हुई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं हम विदुर कुंती से बात करते हुए देखते हैं हम। इसके अंदर विदुर कुंती को बताते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से कोशिश कर ली, लेकिन अब वो हेल्पलेस हो गए हैं, क्योंकि कोई भी वॉर को कैंसिल करना नहीं चाहता है। इसलिए कुंती ने अब डिसाइड करा कि अब वो खुद जाके कर्ण से बात करेगी, मतलब उसे सारी सच्चाई बताएगी उसके बर्थ के बारे में कि वो उसकी मदर है, ठीक है। तो कुंती सुबह सुबह गंगा रिवर के किनारे गई, ठीक है, जहाँ पर कर्ण था सुबह सुबह। तो कुंती कर्ण को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो कर्ण कुंती को हुआ, उसको मतलब कि कर्ण कैसे हुआ, मैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है। सो जब कुंती ऋषि दुर्वासा के यहाँ उनकी सेवा करने के लिए गई थी, तो उनसे मतलब ऋषि दुर्वासा खुश हो गए थे उनकी जितनी भी उन्होंने सेवा करी थी उस चीज़ से। सो उन्होंने खुश होकर उन्हें एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से अगर वो किसी भी गॉड को याद करके उस मंत्र को पढ़ेंगी, सो उन्हें एक बेटा मिलेगा उस गॉड से, ठीक है, उन गॉड से जिससे भी वो मंत्र पढ़ेगी उनके सामने, ठीक है। सो कुंती उस टाइम पे इनोसेंट थी, मतलब कि अब शादी नहीं हुई थी जब तक वो बहुत ज़्यादा नादान थी। तो उसने क्या करा, उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो हुई कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता। सो वो सूर्यदेव के सामने ये मंत्र रिसाइट करने लगती है, ठीक है। सो मंत्र तो फ्रूटलेस नहीं जाना था, इस वजह से उसको सूर्यदेव कर्ण देते हैं, मतलब कि कर्ण उसे होता है। तो उस टाइम पे वो उस चीज़ के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम शादीशुदा नहीं होती है, तो उसकी शादी कैसे होगी और सब लोग समाज में क्या सोचेंगे, ये सब सोच के सो उसने सूर्यदेव से कहा ये सब। तो सूर्यदेव ने उसे एडवाइस दी कि तुम इसे गंगा नदी में बहा दो, ठीक है। सो उनकी बात मान के उसने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया, ठीक है।
ये सब और ये सब बताने के बाद कर्ण को कर्ण बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा हुआ कि आप कैसी मदर हैं कि आप अपने बेटे को, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए, आपने उसे गंगा नदी में बहा दिया। वो तो अधिरथ और राधा थी जिन्होंने मेरी जान बचाई, जिनकी वजह से मैं बच पाया, वरना शायद आज मैं मरा होता। ये सब बोल के उसने अपना गुस्सा बाहर निकाला, जितना भी था उसके अंदर दुख वो सब बाहर निकाला उसने, ठीक है। ये सब सुनने के बाद कुंती काफ़ी एम्बेरस्ड हुई, ठीक है। लेकिन उसने ये सब कहा कि अगर तुम अपने भाइयों के पास आ जाते हो, पांडवास के पास उनके साथ मिल जाते हो, तो उसे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। उसने कहा कि अगर तुम उनके साथ मिलते हो तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, ठीक है। तुम्हें क्या कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम्हारे सिंहासन के पीछे खड़ा रहेगा, तुम सिंहासन पर बैठोगे, और भीम जो है वो तुम्हारा रॉयल अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा होगा, और जो अर्जुन है वो तुम्हारा सारथी बनेगा रथ का, और नकुल और सहदेव और जो द्रौपदी है उनकी वाइफ और उसके 5 बच्चे वो सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी पावर बनेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने मतलब टेम्प्ट करने की कोशिश की कुंती ने कर्ण को, ताकि वो उसकी साइड आ जाए, मतलब पांडवास की साइड आ जाए, कौरवास की साइड छोड़ दे, ठीक है, ताकि वो पांडवास से लड़ाई ना करे। ये सब सुनने के बाद भी कर्ण ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने दुर्योधन मतलब दोस्त दुर्योधन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है। उसने कहा कि लेकिन आप मेरी मदर हैं, इस वजह से मैं आपकी रिक्वेस्ट को फ्रूटलेस नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपकी चाहे तो मैं आपकी सारे पुत्र मार सकता था, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैं सिर्फ आपका एक ही बेटे को मारूंगा, मतलब अर्जुन को ही मारूंगा, और बाकी बेटों को नहीं मारूंगा, ठीक है। उन्हें सिर्फ हार्म कर सकता हूँ अगर लड़ाई हुई तो, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। और मतलब कि आपके हमेशा 5 ही बेटे रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा, लेकिन आपके 5 बेटों से कम बेटे नहीं होंगे, ठीक है। ये सब उसने बोला, ठीक है, या तो मैं मरूंगा या फिर अर्जुन मरेगा। ये सब सुनकर कुंती काफ़ी एम्बेरस्ड हो जाती है और दुखी हो जाती है, और ये सब सुनने के बाद वो कुंती ये कहकर चली जाती है गंगा रिवर से कि अपना प्रॉमिस याद रखना। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसका जो पार्ट सी है, कृष्णास पीस प्रपोजल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर देख लेना आप, और जो मैंने पार्ट ए बनाया उसको भी देख लेना, उसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। देख लेना ज़रूरी है वो आपके लिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी दोस्तों की मदद हो सके और ईज़िली उनको भी समझ आ जाए सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।